हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरती गैलरी लर्निंग्स। लास्ट क्लास में मैंने रिवॉल्व ऑप्शन का यूज़ करके आपको एक सिंपल सा पॉट 3D पॉट बनाना सिखाया था। उसमें मैंने बताया था कि आप कैमरा किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और टेक्सचर हम किसी ऑब्जेक्ट को फॉर एग्जांपल 3D कोई ऑब्जेक्ट आप बना रहे हैं उसे रियल टेक्सचर या फिर उसका जो बम्प है वो किस तरह से आप दे सकते हैं जिससे वो प्रोडक्ट बिल्कुल ही रियल लगे। जो भी आपने मटेरियल अप्लाई किया है उसे बिल्कुल रियलिस्टिक लुक किस तरह से आप दे सकते हैं, ये मैंने बताया था। आज मैं आपको रिवॉल्व और लोफ्ट टू कमांड्स आपको कवर करूँगी 3D मॉडलिंग के अंडर। यहाँ पे आप देखेंगे स्क्रीन में मैंने वर्क स्पेस सेटिंग में यहाँ पे 3D मॉडलिंग रखा हुआ है। 3D मॉडलिंग में आपको टू ऑप्शंस मॉडलिंग में आप देखेंगे, यहाँ पे एक्सट्रूड ऑप्शन जनरली डिफ़ॉल्ट आता है। यहाँ पे मैं आपको लोफ्ट ऑप्शन बताऊँगी और सेकेंडली रिवॉल्व ऑप्शन। रिवॉल्व जो है वो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, 3D पॉट जब हमने क्रिएट किया था ऑटोकैड पे, उस पर भी हमने देखा था। सो रिवॉल्व एक बार फिर से मैं आपको बता रही हूँ। लास्ट क्लास में हमने 3D पॉट देखा था। इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि 3D पोल, दैट मीन्स पोल या फिर कॉलम हम जो डिज़ाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल आप घर के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं या फिर स्टेयर्स में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। स्टेयर्स में भी हम अप्लाई करते हैं या फिर हम शेड रेडी करते हैं होम के फ्रंट में या फार्म हाउस वगैरह में जब हम वुडन शेड वगैरह देते हैं तो वहाँ पे हम कुछ कॉलम्स डिज़ाइन करते हैं, चाहे वो वुड के हो चाहे वो सीसी के हो। या फिर डेकोरेशन पर्पस पे अगर आप लैंडस्केपिंग कर रहे हैं तो लैंडस्केपिंग में हम लोग बहुत ही अच्छी या 3D जो मॉडल हम लैंडस्केपिंग की जब हम बनाते हैं जिसमें लैम्प्स हम देते हैं अबव कॉलम्स के ऊपर, जब हम लैम्प्स देते हैं या फिर पोल्स हम बनाते हैं, डिज़ाइनर पोल्स बनाते हैं, चाहे वो मेटल के हो चाहे वो सीसी के हो या फिर वुड के हो। तो ये आप किस तरह से रेडी कर सकते हैं, टू ऑप्शंस के थ्रू इजीली रेडी हो जाता है। फर्स्ट है रिवॉल्व ऑप्शन। अगर आप एक क्यूबिक में बना रहे हैं, सर्कल में बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप रिवॉल्व का यूज़ सिंपली कर सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट रहेगा जैसे कि हमने पॉट में देखा था। लोफ्ट जब हम स्क्वायर, पेंटागन या फिर अलग किसी शेप में, रिवॉल्व मीन्स सर्कल में ना होकर, सर्कल या क्यूब शेप में ना होकर, अगर आप इसे बॉक्स में, स्क्वायर में, रेक्टेंगुलर में, पेंटागन में या हेक्सागन में, जिस तरह से अलग अगर शेप में बनाना चाहते हैं तो आप लोफ्ट का यूज़ किस तरह से कर सकते हैं, ये मैं आपको एक टिप बताऊंगी यहाँ पे कि लोफ्ट का किस तरह से हम यूज़ करके स्क्वायर शेप में या फिर अदर पेंटागन या फिर हेक्सागोनल जो भी शेप है, अदर सर्कल ना होकर अगर आप स्क्वायर या फिर अदर शेप में बनाते हैं तो लोफ्ट का यूज़ आप किस तरह से कर सकते हैं, इसका सिंपल। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कोई भी 3D ड्राइंग बनाने से पहले हम हमेशा ड्राफ्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने यूनिट सेट कर लिया है फीट इंचेस में। अगर आप में मिलीमीटर में वर्क करना चाहते हैं तो आप मिलीमीटर या फिर मीटर में सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने फीट इंचेस इंजीनियरिंग में यूनिट सेट किया हुआ है। यूनिट किस तरह से सेट करना है हमारे पास ट्यूटोरियल्स में मैं हमेशा बताती हूँ। लास्ट अगर एपिसोड आपने देखा हुआ है तो उस पर मैंने पहले यूनिट सेट करना बताया है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं ड्रॉ सेक्शन, यहाँ पे आप देखिए वर्क स्पेस जो सेटिंग है वो 3D मॉडलिंग है। यहाँ पे भी हमें ड्रॉ से रिलेटेड सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, मॉडिफाई से रिलेटेड सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। सो हम ड्रॉ सेक्शन में यहाँ पे लाइन का सिंपली मैं यूज़ कर रही हूँ। लाइन कमांड हम लेते हैं, शॉर्टकट कमांड एल एंटर भी ले सकते हैं आप। फर्स्ट एक पॉइंट देते हैं और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे मैंने ऑर्थो मोड ऑन रखा हुआ है। कीबोर्ड से F8 प्रेस करके भी आप ऑर्थो मोड ऑन रख सकते हैं। तो एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे मैं 10 फीट प्रोवाइड कर रही हूँ। 10 फीट की एक नॉर्मल स्टैंडर्ड हाइट ले लेते हैं कॉलम की। तो यहाँ पे जो कॉलम हम डिज़ाइन कर रहे हैं, जो पोल हम डिज़ाइन कर रहे हैं, कॉलम नहीं बोलना चाहिए, पोल्स हम कह सकते हैं कि पोल्स हम डिज़ाइन करते हैं। कभी कभी कॉलम्स जो हम होम में बनाते हैं या कॉमर्शियल में जो पोल्स होते हैं, पोल्स के ऊपर भी हम एक्स्ट्रा वर्क कराते हैं, तो आप उन कॉलम्स को भी डिज़ाइन यहाँ पे कर सकते हैं। सिंपली हम यहाँ पे 10 फीट की हाइट लेते हैं। 10 फीट मैंने इनपुट दिया और ये एंटर प्रेस कर रही हूँ। 10 फीट का एक बेसिक हमने एक हाइट ले लिया है। अब कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। सबसे पहले मैं रिवॉल्व के रूप में बता रही हूँ। यहाँ पे आप ये डिसाइड कर लीजिए कि कॉलम की टोटल विड्थ क्या है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेती हूँ 1.5 फीट की टोटल विड्थ है। डैट मीन्स जो कॉलम की टोटल चौड़ाई होगी, चाहे आप सर्कुलर में बनाएं, सर्कुलर में लेते हैं तो डायमीटर जो है वो 1.5 फीट का है।
रेडियस जो होगा जस्ट हाफ हो जाएगा। अगर आप स्क्वायर में ले रहे हैं तो भी इसका जो टोटल विड्थ है, दैट मीन्स जो चौड़ाई है वो 1.5 फीट की है। तो यहाँ पे मैं 1.5 फीट ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने इनपुट दिया 1.5 फीट, इसका ऑफसेट मैंने ले लिया। ओके, एंड देन मैं इसे डिवाइड कर देती हूँ हाफ में। सिंपली आप इसका हाफ इनपुट भी कर सकते हैं या फिर सिंपली एक बेस लाइन ले लीजिए। बेस लाइन लेने के बाद अगेन मैं लाइन कमांड ले रही हूँ और ये मिड पॉइंट यहाँ पे आता है। अगर आप देखिए मिड पॉइंट या स्क्वायर पॉइंट नहीं आ रहा है, इसके लिए सिंपली आपको सबसे नीचे स्नैप्स में जाना है। यहाँ पे एरो पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग्स में जाकर भी आप सेट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग्स में आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने मिलेंगे, मिड पॉइंट, एड पॉइंट, सेंटर, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप में जाकर आप ऑन कर सकते हैं। अगर आपको मिड पॉइंट शो नहीं कर रहा है या फिर नियरेस्ट या फिर कॉर्नर या फिर एंड पॉइंट शो नहीं करना या सेंटर शो नहीं हो रहा है, तो यहाँ से आप टिक मार्क कर लीजिए और ओके प्रेस कर लीजिए, तो ये सेट हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे सिंपली आप एरो पे क्लिक करेंगे तो शॉर्टली भी यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं। आप टिक अनटिक करके जो आपको नीडेड है उसे टिक रखिए, जो आपको नीड नहीं है उसे आप अनटिक कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपको सिंपली मैं एक हमने यहाँ पे आप देखेंगे, मैं आपको मेज़र करके शो करती हूँ। यहाँ पे जो हमने सिंपल डिस्टेंस लिया हुआ है फर्स्ट लाइन टू सेकंड लाइन, दैट मीन्स जो कॉलम की जो विड्थ ली हुई है वो 1 फीट 6 इंचेस है। टोटल विड्थ जो है वो 1 फीट 6 इंचेस है। इसके अलावा हम एक सिंपल लाइन ले रहे हैं, एक मिड पॉइंट ले लेते हैं ताकि इस कॉलम का जो हाफ सेक्शन है वो हमें मिल जाए। एक मेज़रमेंट या फिर सिंपली आप इनपुट भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे कॉलम की एक मिड लाइन हमने ले ली है रिवॉल्व के लिए, जो कि हमें एक्सेस जब हमें डिफ़ाइन करना होता है, आप सिंपली कोई भी एक्सेस डिफ़ाइन कर सकते हैं, मगर अगर मिड लाइन आप लेते हैं तो इसके बेसिस पे पूरा सर्कल आपका ड्रॉ होगा। इसलिए मैंने इसका जस्ट हाफ लिया है और इस मेज़रमेंट को मैं यहाँ पे डिलीट कर रही हूँ। ये मैं रिवॉल्व पहले आपको बता रही हूँ, आप चाहें तो इसकी एक बेस कॉपी बना कर रख सकते हैं। सो सिंपली हम एक रेफरेंस कॉपी यहाँ पे बना लेते हैं। ओके, एंड देन आपको ड्राफ्ट करना है। कोई भी डिज़ाइन आप ड्राफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, स्क्वायर, सर्किल, आर्क, किसी के भी थ्रू आप डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली सबसे पहले पॉलीलाइन लेती हूँ और यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे फर्स्ट हम ले लेते हैं 1 फीट का बेस, एंड देन आप ऑर्थो मोड ऑफ ऑन भी कर सकते हैं जैसे आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंगली। मैं यहाँ पे रफली आपको सिंपल एक डिज़ाइन ड्रॉ करके बता रही हूँ। यहाँ पे स्टार्ट बहुत सारे यहाँ पे आर्क्स हैं, तो मैं यहाँ पे सिंपली इट्स स्टार्ट सेंटर एंड ले लेते हैं। तो स्टार्ट पॉइंट मैंने लिया, एक एंड पॉइंट अगर आप ऑर्थो मोड ऑन करते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। यहाँ पे एंड पॉइंट मैंने लिया और यहाँ पे आप स्ट्रेच कर सकते हैं, ऑर्थो मोड ऑफ कर लीजिए, जितना स्ट्रेच आपको चाहिए वो ले सकते हैं। ओके, लाइन, पॉलीलाइन, जिसका भी आप यूज़ करना चाहते हैं डिज़ाइन रेडी करने के लिए, वो आप यहाँ पे डिज़ाइन ले सकते हैं। ओके, सो इस तरह से यहाँ पे मैंने डिज़ाइन बना लिया है। आप देखेंगे इसे सिंपली अब आपको सेलेक्ट करना है। अगर अलग अलग लाइन, कर्व, सर्कल के थ्रू आपने डिज़ाइन बनाया हुआ है, सिंपली एक साथ आप सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको मॉडिफाई सेक्शन में जाना है। यहाँ पे एक जॉइन ऑप्शन होता है, तो इसे सिंपली आप क्लिक करिए। जॉइन ऑप्शन क्लिक करने के बाद कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपके जॉइन होते जाएंगे। इसे 1 बाय 1 आप सेलेक्ट करके अगेन जॉइन करते जाइए। 2 ऑप्शंस मैंने सेलेक्ट किए, अगेन मैंने ज्वाइन किया। सो इस तरह से आप ज्वाइन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जो बेस लाइन लिया हुआ था इसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद जो भी चीज़ें आपको नहीं चाहिए इसे सिंपली इस तरह से ट्रिम कर सकते हैं आप। आफ्टर दैट जो बचे हुए ऑब्जेक्ट्स हैं
इसे आप सिंपली ज्वाइन कर दीजिए। सो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रही हूँ। सेलेक्ट करने के बाद अगेन हम ज्वाइन कमांड देते हैं। ओके, यहाँ पे टू ऑब्जेक्ट्स हो गए हैं। अब ये टू ऑब्जेक्ट्स को भी सेलेक्ट करिए और अगेन ये ज्वाइन ऑप्शन। यहाँ पे आप पॉइंट्स चेक कर लीजिएगा, अगर पॉइंट्स प्रॉपर प्लेस पे नहीं है सो ये ज्वाइन नहीं होगा। ओके, अगेन आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं या फिर कॉपी ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। सो मैं सिंपली कॉपी ऑप्शन का यूज़ कर रही हूँ। इन ऑब्जेक्ट्स को हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी, जहाँ से भी आप कॉपी करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑर्थो मोड ऑन रखिए ताकि आप स्ट्रेटली कॉपी कर पाएँ। सो जहाँ पे भी ओके मैंने प्लेस किया और एंटर हम प्रेस करते हैं। जो भी लाइंस आपको नहीं चाहिए उसे आप सिंपली ट्रिम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डिलीट कर रही हूँ। यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइंस है, इसे आप ट्रिम कर दीजिए। ओवरऑल आपको एक शेप रेडी करना है। सो ये शेप जो है ये हमने रेडी कर लिया है। यहाँ इसे आप एंड देख सकते हैं। इसे हम ज्वाइन कर देते हैं लास्ट पॉइंट पे। सेकेंड साइड पे आप ट्रिम कर दीजिए। ओके, सो ओवरऑल ये डिज़ाइन हमारे पास रेडी हो गया है। मैं इसे अपर साइड से भी क्लोज कर रही हूँ। ओके, ओके, सो ये वन साइड हमने यहाँ पे ड्राफ्ट रेडी कर लिया है। ध्यान रखिएगा जब भी आप डिज़ाइन बनाते जाएं आप इसे सेव करते जाइए। तो यहाँ पे मैं अगेन सेव कर रही हूँ। ओके, सो ये ड्राफ्ट हमने कर लिया है। अब हम जाएंगे आइसोमेट्रिक व्यू पे। इसके लिए सिंपली आप साउथ ईस्ट या कोई भी आइसोमेट्रिक व्यू आप ले सकते हैं। यहाँ पे भी ऑप्शन है, आप 3D मॉडलिंग में देखेंगे व्यू सेक्शन में जाकर यहाँ पे बहुत सारे आपको व्यूज़ मिलेंगे, आइसोमेट्रिक व्यूज़ मिलेंगे। कोई भी एक आइसोमेट्रिक व्यू जिस साइड से भी आपका व्यू बेस्ट आता है, जैसे कि मेरा साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक से मैं विजुअलाइज काफ़ी बेटर कर पाती हूँ, तो मैं यहाँ पे साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे ये ड्राफ्टिंग मैंने अभी बनाई थी और ये आइसोमेट्रिक व्यू पे आने के बाद आप देखेंगे 30 मीन्स आइसोमेट्रिक व्यू पे ये इस तरह से शो कर रहा है, बट हमें इसे स्टैंड करना है एक्स एक्सिस पे। सो सिंपली ये अभी एक्स एक्सिस पे बना हुआ है, एक्स वाई एक्सिस पे। अब हमें इसे एक हाइट देनी है। सबसे पहले हमें रोटेट करके इसे स्टैंड करना है। तो सिंपली आप इसे कम्प्लीटली सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको मॉडिफाई सेक्शन में जाकर 3D रोटेट ऑप्शन है, इसका यूज़ करना है। इसे सिंपली क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको एक्सिस पे इसे ऑर्थो मोड ऑन रखेंगे तो बिल्कुल 90 डिग्री में स्टैंड हो जाएगा। तो 90 डिग्री पे ही करना है आपको। तो सिंपली ऑर्थो मोड ऑन रखिए और इसे रोटेट करके देखिए। सो ये रहा, इस तरह से आप रोटेट कर लीजिए। रोटेट करके आपने इसे 90 डिग्री में, दैट मीन्स आपको पोल जो है, जिस तरह से पोल हमारा यहाँ पे हम देखेंगे साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक में आपको क्लियर शो कर रही हूँ। ओके, सो इस तरह से ये ड्राइंग आपको मिल जाती है। हमने इसे एक्स वाई एक्सिस पे बनाया था, बट अब हम इसे हाइट दे रहे हैं जेड एक्सिस पे। सो हमने जेड एक्सिस पे इसे रोटेट करके जेड एक्सिस पे इसे स्टैंड करके इसे जो 10 फीट की हाइट हमने एक ड्राफ्टिंग में दी थी ये यहाँ पर हमने दे दी है। अब इसे सिंपली रिवॉल्व करना है। तो अगेन आपकी जो ड्राफ्टिंग है, जो डिज़ाइन आपने बनाया हुआ है, आपको उसे सेलेक्ट करना है। आप चाहें तो इसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। अगर कम्प्लीटली ज्वाइन होता है तो आप सिंपली क्लिक कर लीजिए। अगर कम्प्लीटली ज्वाइन नहीं भी होता फिर भी आप इसे ओवरऑल जितने भी ड्राइंग्स है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। जितनी भी ड्राफ्टिंग आपने डिज़ाइन पे की हुई है उसे आप कम्प्लीटली एक एक करके सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको मॉडलिंग सेक्शन में यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे रिवॉल्व का। यहाँ पे रिवॉल्व सिंपली आपको क्लिक करना है। पहले मैंने ड्राफ्ट को सेलेक्ट कर लिया था, डिज़ाइन जो आपने बनाया है एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। जितने भी डिज़ाइंस आपने बनाए हैं इसे एक एक करके या फिर सिंपली ड्रैग करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको ऑप्शन में जाना है, रिवॉल्व ऑप्शन में। कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी आप कमांड दे सकते हैं रिवॉल्व का, या फिर सिंपली आपको रिवॉल्व ऑप्शन में जाना है।
उसके बाद आपको अगर आपने लाइंस जो है, जो ड्राफ्टिंग है आपकी, जो डिज़ाइन है, उसे आपने पहले सेलेक्ट कर लिया था, उसके बाद आप रिवॉल्व ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, रिवॉल्व ऑप्शन पे जाकर क्लिक करते हैं। सो आपको एक्सिस पूछा जाएगा, तो सिंपली यहाँ पे एक्सिस डिफाइन करना है आपको, किस एक्सिस के बेस में आपको रिवॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं जेड एक्सिस प्रोवाइड कर रही हूँ कि जेड एक्सिस के बेस पे ही हमें रिवॉल्व करना है। तो यहाँ पे जेड एक्सिस, एक एक्सिस जो मिड लाइन हमने लिया था। अब देखेंगे अगर आप कहीं और सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखिएगा, मैं इसे एक बार सेलेक्ट कर रही हूँ, जो मिड लाइन का यूज़ हमने किया है ये मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे 2 लाइन्स हैं, एक आपकी टोटल विड्थ पे है, एक आपकी मिड लाइन जो हमने ली हुई थी। इसमें डिफरेंस देखिएगा, अगर आप मिड लाइन सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने एक्सेस डिफाइन किया, यहाँ पे मैं सेलेक्ट करने के बाद रिवॉल्व पे जा रही हूँ, और यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट और ये एक्सिस का एक एंड पॉइंट मैंने दिया, तो इसके बेसिस पे रिवॉल्व होगा। यहाँ पे मैं 360 डिग्री आप इनपुट दे सकते हैं, कितने स्पेसिफाई एंगल ऑफ रिवॉल्यूशन यहाँ पे पूछ रहा है, तो 360 का आप सिंपली इनपुट दीजिए 360 और ये एंटर प्रेस करिए। अब देखेंगे 360 डिग्री में जितनी भी सिलेक्शंस आपकी हुई थी, यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्शनल करके क्लियर करती हूँ। कॉन्सेप्शन में आप देखिएगा, जिस भी ड्राइंग को, जिस भी ड्राफ्टिंग को आपने सेलेक्ट किया था, जिस भी ड्राफ्टिंग को आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया था, वो कम्प्लीटली रिवॉल्व हो चुकी है। जो आपका सेलेक्ट नहीं था वो रिवॉल्व नहीं हुआ है। किस एक्सेस के बेस में? जो हमने लाइन सेंटर पे क्लिक की। कर सकते हो, तो सिंपली मैं इसे कम्प्लीटली मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी ऑप्शन, और जहाँ से भी आप कॉपी करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने बेस से लिया, और बेस से मैं यहाँ पे अप्रॉक्स अपने अकॉर्डिंगली क्लिक किया मैंने, और इस तरह से मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग बना ली। इसे आप ऑर्बिट के थ्रू और भी ज़्यादा क्लियर देख सकते हैं, इस तरह से कि ये किस वे पे कॉपी हो रहा है। तो एक सिंपली एक समझाने के लिए मैंने यहाँ पे आपको एक लोफ्ट का, आप देखेंगे फ्रंट व्यू पे आप जाकर देखेंगे जेड एक्सिस पे जब मैंने इसे अलग अलग हाइट पे कॉपी किया, सो ये स्ट्रेटली कॉपी हुआ है। और इस तरह से आपको लोफ्ट के लिए एक ड्राफ्ट रेडी करना है। सो बाकी ऑप्शंस को आप डिलीट कर सकते हैं, या फिर हम बेसली मूव करके इसे रख देते हैं कहीं और। सो यहाँ पे एक और कॉपी हम कर लेते हैं बेस का। आप सिंपली अंदाजे भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक हाइट हमें मिल जाती है। इसके बाद सो इस तरह से ये आपको पोजीशन आपको चेक कर लेना है एक बार ऑर्बिट के थ्रू। ओके, अब आप इसे सिंपली यहाँ पे मैं साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक एग्जैक्ट ले रही हूँ। ये जो ड्राफ्टिंग आपने बनाई हुई है लोफ्ट के लिए, इसे सिंपली आपको सेलेक्ट पहले नहीं करना है। सिंपली आपको जाना है लोफ्ट ऑप्शन पे। ये आपने ड्राफ्ट रेडी करिए। ड्राफ्ट रेडी करने के बाद एक बार सेव कर लीजिए, ताकि आपका ड्राफ्ट जो है वो लॉस ना हो। इसके बाद आपको जाना है लोफ्ट ऑप्शन पे। तो यहाँ पे मैंने लोफ्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद एक एक करके आपको क्लिक करते जाना है। आप चाहें तो इसके लिए कॉन्सेप्शनल भी रख सकते हैं। यहाँ पे सिंपली मैं 2D वायर फ्रेम में ही आपको बता रही हूँ। तो सिंपली इसके एक एक करके एक बार फिर से देखिएगा। आपको पहले जाना है, ड्राफ्ट करने के बाद सिंपली आपको सिलेक्शन नहीं करना है, आपको सीधे कमांड पे जाना है। लोफ्ट कमांड आप देख सकते हैं, या फिर लोफ्ट ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको एक एक करके क्लिक करते जाना है। फर्स्ट जिस भी पोजीशन से लाइन से आपको क्लिक करना है, लोअर टू अपर साइड। सो मैंने बेस क्लिक किया, एंड देन आप देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये एक एक करके आपको सेलेक्ट करते जाना है। रिवर्स आपको नहीं लेना है, सिंपली एक एक करके आपको यहाँ पे क्लिक करते जाना है इस तरह से। ये मैंने क्लिक किया। अब इसे एंटर कर दीजिए। एंड करने के बाद क्रॉस सेक्शन ओनली, इट्स ओके, एंड एंटर। इस तरह से एक पोजीशन आपकी बन जाती है, एक ड्राइंग आपकी बन जाती है। यहाँ पे कॉन्सेप्शनल करके मैं आपको क्लियर बता रही हूँ।
अब ये जो डिज़ाइन आपकी बनी है इसे अलग अलग वे पे भी आप शो कर सकते हो। जब आप इसे सेलेक्ट करते हो यहाँ पे एक एरो ऑप्शन मिलता है, इसे क्लिक करिए। अगर आप रूल्ड चाहते हैं तो आप रूल्ड भी रख सकते हैं। रूल्ड में आप देखिएगा जो भी आपने बनाया हुआ है, रूल्ड ज़्यादा बेटर लग रहा है, जो भी आपने बनाया हुआ है आप इसे फ्रंट पे देख सकते हैं या फिर सिंपली इस तरह से मूव करके आप देखते जाइएगा। यहाँ पे मैंने इसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जब भी आप सिलेक्शन करेंगे लोफ्ट को, एरो ऑप्शन मिलेगा। ये रूल्ड है। स्मूथ फिट अगर आप करते हैं तो यहाँ पे स्मूथ फिट आ जाएगा। इसके अलावा नॉर्मल टू ऑल सेक्शंस अगर आप करते हैं, सो ये नॉर्मल टू ऑल सेक्शंस आपको देखने मिल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे नॉर्मल टू स्टार्ट सिलेक्शन, तो नॉर्मल टू स्टार्ट सिलेक्शन हो जाएगा। नॉर्मल टू एंड सिलेक्शन, दैट मीन्स एंड टू एंड नॉर्मल रहेगा, बाकी सारे जो हैं वो स्मूथ रहेंगे। नॉर्मल टू स्टार्ट एंड एंड सेक्शंस, तो दोनों स्टार्ट और एंड सेक्शंस नॉर्मल हो जाएंगे, बाकी सारे आपके स्मूथ रहेंगे। ड्राफ्ट एंगल अगर आप जाते हैं, सो ये इस तरह से अगेन एक एरो मिलेगा और यहाँ पर से आप इस तरह से ड्राफ्ट कर सकते हैं, मीन्स इसे एडजस्ट कर सकते हैं ओवरऑल। सो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रही हूँ बेस, क्लिक करते हैं और इसे हम रूल्ड रखते हैं। ये मैंने रूल्ड रखा हुआ है बिकॉज मैंने रूल्ड के अकॉर्डिंग ही ड्राफ्ट किया था और ये कॉलम मुझे रेडी होकर मिल जाता है। अब यहाँ पे आप इसे रियलिस्टिक कर लीजिए। यहाँ पे मैंने रियलिस्टिक कर लिया। ये बेस बना हुआ है। यहाँ पे सिंपली आपको अब इसमें मटेरियल अप्लाई करना है। इसके लिए आप विजुअलाइज में चले जाइए। मटेरियल ब्राउज़र में जाना है आपको। अगर वुड अप्लाई करना है तो सिंपली ये लॉक रहता है, इसे आप अनलॉक कर लीजिए। इस तरह से आपको लॉक मिलेगा। डबल क्लिक करके आप अनलॉक कर लीजिए। आपको अगर कंक्रीट देना है, सिरेमिक देना है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सो जो भी ऑप्शन आपको चाहिए वो ले सकते हैं। यहाँ पे वुड है। इसके अलावा जेनरिक मटेरियल अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जेनरिक मटेरियल भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं वुड में सिंपली कोई भी एक वुड आप यहाँ पे सिंपली उठाकर ड्रैग कर दीजिए, तो ये वुड का आपका रेडी हो जाएगा। इसके अलावा इसी तरह से मैं इसमें भी एक वुड अप्लाई कर देती हूँ। सो या फिर जिप्सम अगर आप करना चाहें, सो इस तरह से अलग अलग मटेरियल्स भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप सारे अप्लाई करके देख लीजिए कि कौन सा मटेरियल बेटर लग रहा है। इसके अकॉर्डिंगली आप सब में मैच प्रॉपर्टी रख सकते हैं या फिर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ड्रैग करते जाइए, ये अप्लाई हो जाएगा। ओके, आप अलग अलग मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं। आप सेम मटेरियल भी अप्लाई कर सकते हैं। जो आपको बेटर लग रहा है वो आप अप्लाई करके देख लीजिए। अब अप्लाई करने के बाद आपको एक कैमरा, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे पहले ही बना कर रखा हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पे पहले ही मैंने एक बना कर रखा हुआ है। इसे सिंपली आपको कैमरा अप्लाई करना है। कैमरा किस तरह से अप्लाई करना है, एक बेस लाइन आप ले लीजिए। सेट करने के बाद यहाँ पे मैंने सेट कर लिया है। आप मूव करके सेट कर लीजिए। अगल बगल दोनों कॉलम्स को रख लीजिए। अब इसे सिंपली आपको कॉलम डिज़ाइन किसी कस्टमर को सेंड करना है, तो इसके लिए सिंपली आप इसे या तो आइसोमेट्रिक व्यू पे डायरेक्टली आप यहाँ पे एनवायरनमेंट एक्सपोजर में जाकर सिंपली एक यूज़ कस्टम बैकग्राउंड में बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लीजिए। बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे सॉलिड पे जाइए। यहाँ पे कलर पे क्लिक करके आप कलर, जो भी कलर आप चाहते हैं, जो बैक पे जो भी कलर, जनरली हम वाइट ही रखते हैं, तो वो कलर सेलेक्ट करके आप ओके प्रेस कर दीजिए, तो कलर सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ से ओके प्रेस करिए एंड देन आपका वो कलर सारे बैकग्राउंड में अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से आप डार्कनेस जनरली 8 या 7 रखें तो बेटर है। 9 10 काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाता है, तो 8 मीडियम है, 7 थोड़ा और ब्राइट हो जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे ड्रैग करके देख सकते हैं। कूल और वार्म 7000 तक आप रख सकते हैं, 6500 भी ठीक है। यहाँ से आप एनवायरनमेंट एक्सपोजर सेट कर लीजिए। इसके अलावा कैमरा किस तरह से अप्लाई करना है, विजुअलाइज में आपको जाना है। यहाँ पे क्रिएट कैमरा ऑप्शन है। क्रिएट कैमरा हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप एक बेस लाइन ले सकते हैं। यहाँ से आप सिंपली
क्लिक करिए। क्लिक करने के टॉप व्यू से अगर आप अप्लाई करते हैं तो बेटर है, ईजी रहेगा। आप टॉप व्यू पे चले जाइए। यहाँ पे मैं टॉप व्यू पे चली गई। टॉप व्यू पे जाने के बाद आपके ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे रखे हुए हैं। ऑब्जेक्ट्स सिंपली आपको यहाँ पे क्रिएट कैमरा ऑप्शन में जाना है। इसके बाद आप एक बेस लाइन लेना चाहें तो ले सकते हैं, या फिर सिंपली आपका जो ऑब्जेक्ट शो हो रहा है कैमरे के कहीं पे भी क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद इसे आप एक डायरेक्शन दे सकते हैं। एंटर प्रेस करिए। आप जैसे ही कैमरा आप अप्लाई करते हैं आपको प्रीव्यू शो करेगा। ओके, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे कैमरा मैंने डाला हुआ है। टॉप व्यू से कैमरा आपने अप्लाई कर दिया है। क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको एक प्रीव्यू बॉक्स मिलता है। रियलिस्टिक या वायर फ्रेम में आप देख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंगली आप कैमरा पोजीशन रख सकते हैं। यहाँ पे 2 एरोज़ मिल रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा इसे जूम इन या जूम आउट करना चाहते हैं तो इस तरह से आप जूम इन जूम आउट, या कैमरा डिस्टेंस एक प्रोवाइड करना चाहते हैं तो इस तरह से कैमरा डिस्टेंस आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये कैमरा किस तरह से आप सेट कर सकते हो ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। आप यहाँ पे एक बार डिस्टेंस सेट करने के बाद आइसोमेट्रिक में चले जाइए। इसके बाद आप कैमरे पे क्लिक करके आप इसे हाइट प्रोवाइड कर सकते हो। इस तरह से आपको जिस भी हाइट में आप प्रीव्यू बॉक्स पे देख पा रहे हैं, जो भी हाइट आपको चाहिए, आप इसकी जो पॉइंट्स हैं दैट मीन्स इसे भी आप सेट करके बताएं। इसे मैं डिलीट कर रही हूँ। एक कैमरा मैंने सेट करके ऑलरेडी रखा हुआ है। यहाँ पे प्रीव्यू में आप देख पा रहे हैं कि ये कैमरा सेटिंग मैंने रखी हुई है। सो सिंपली आपको ये एक परफेक्ट पोजीशन पे कैमरे को लेकर आ जाना है। मैंने आपको एक ट्रिक बता दिया है कि सबसे पहले कैमरा जब भी आप अप्लाई करते हैं तो टॉप व्यू से अप्लाई करिए। टॉप व्यू से एक डिस्टेंस फाइनल कर लीजिए कि आपको किस डिस्टेंस पे रखना है कैमरे को। उसके बाद आइसोमेट्रिक व्यू पे आपको जाना है। उसके बाद आप इसकी हाइट, आइसोमेट्रिक व्यू पे जाकर आप कैमरे की हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। पहले भी जब भी मैंने पॉट 3D कोई ऑब्जेक्ट बनाया है वहाँ पे मैंने रेंडरिंग जब भी बताई है कैमरा की जो पोजीशन आप किस तरह से सेट कर सकते हो, मैंने हर ट्यूटोरियल में बताया। तो एक बार आप पास्ट ट्यूटोरियल्स में भी जाकर, या कैमरा सेटिंग जो है उसके लिए स्पेशल एपिसोड मैंने बनाया हुआ था, वहाँ पे भी जाकर आप देख सकते हो। तो यहाँ से पे भी मैंने एक सिंपली शॉर्ट वे पे बताया कि कैमरा आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हो। सो आप कैमरे अप्लाई कर लीजिए, उसे एक परफेक्ट पोजीशन में ले आइए। आफ्टर दैट आपको जाना है होम पे, और यहाँ पे व्यू सेक्शन में आप कैमरा, जब भी आप कैमरा अप्लाई करते हैं यहाँ पे आपके कैमरा का जो व्यू है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे सिंपली आपको कैमरा व्यू पे जाना है। इस तरह से कैमरा व्यू अप्लाई करना है। यहाँ पे आप रियलिस्टिक रख लीजिए ताकि आपको एक रियल लुक दिख पाए। आफ्टर दैट विजुअलाइज में जाना है। विजुअलाइज मेनू में जाइए। यहाँ पे रेंडर एनवायरनमेंट जैसे मैंने आपको बताया ये ऑन कर लीजिए। आपने जो बैकग्राउंड चूज़ किया हुआ है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, या फिर एक नया बैकग्राउंड आप जो भी सॉलिड ग्रेडियंट रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। यहाँ से आप डार्कनेस और वार्मनेस सेट कर लीजिए। यहाँ पे जनरली हम एक्सपोजर में या ऑब्जेक्ट में 8 रखते हैं या 7 रखते हैं। 9 10 काफ़ी डार्क हो जाता है। या फिर ऑब्जेक्ट की जो मटेरियल है अगर आप उसे डार्क वेब पे बताना चाहते हैं या शो करना चाहते हैं तो आप 9 10 भी रख सकते हैं एक्सपोजर। सो यहाँ पे मैंने एक्सपोजर सेट कर लिया। इसके बाद आपको रेंडर सेटिंग करनी है। इसके लिए सिंपली मैं एरो डाउन एरो पे क्लिक कर रही हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा विंडो ओपन होता है। इसे सिंपली, क्योंकि आपने कैमरा सेट किया हुआ है ऑलरेडी और कैमरा व्यू रखा हुआ है, तो सिंपली यहाँ पे रेंडर इन विंडो रखिएगा। यहाँ पे आप क्वालिटी आप देख सकते हैं, पिक्चर क्वालिटी जो भी रखनी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। साइज़ जो है वो सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे करंट में आप कॉफ़ी ब्रेक क्वालिटी जितनी अच्छी, यहाँ पे एटलीस्ट आप अगर आप ड्राफ्ट करना चाहते हैं फिर भी आप हाई क्वालिटी ज़रूर रखिएगा। यहाँ पे सिंपल मैं ड्राफ्ट करके बताना चाह रही हूँ तो मैंने हाई क्वालिटी रखी हुई है। रेंडर पर टाइम लेवल 10 तक आता है हाई क्वालिटी में, बट रेंडर बाय टाइम एक सिंपली आपको 1 मिनट या 2 मिनट या 5 मिनट मुझे रेंडर शो करना है, तो सिंपली मैं यहाँ पे 5 मिनट का रेंडर, यहाँ पे ध्यान रखिएगा रेंडर एक्यूरेसी हाई रखिएगा ताकि ड्राफ्ट में भी आपको थोड़ी सी क्लियरेंस मिल पाए। यहाँ पे आप टाइम 1 मिनट 2 मिनट भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 1 मिनट रेंडर सेट कर रही हूँ। यहाँ पे सिंपली मैंने 1 मिनट रेंडर सेट किया हुआ है, और इस तरह से आप रेंडर यहाँ पे क्लिक करिए। जैसे ही आप रेंडर क्लिक कर, यहाँ पे आपको एक न्यू विंडो मिलेगा जिसमें आपकी जो रेंडरिंग है
वो इनिशियलाइज होगी और स्टार्ट हो जाएगी।